ये बीपीएल का फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर है, स्मार्ट ऑक्सी। ये मॉडल हमारा परफ्यूजन इंडेक्स के साथ आता है। अभी इस मॉडल में देखेंगे जो मॉडल का डिज़ाइन लुक काफ़ी अच्छा है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। एक्यूरेसी, क्लिनिकल एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, विजुअल अलार्म्स रहते हैं, लो बैटरी का इंडिकेशन है। और कैरी करने के लिए इसमें हमने एक अलग से एक ये केस भी दे रखा है, यानी इसको आप आराम से इसको लेके कहीं भी जा सकते हैं, यानी ये गिरने पड़ने से टूटने का टेंशन नहीं रहता है। यहाँ आप इसका स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। ये जो स्पेसिफिकेशन SpO2 का मेजरमेंट रेंज क्या है, पल्स रेट का मेजरमेंट रेट क्या है, PR का, SpO2 का रिजोल्यूशन क्या है, पल्स रेट का रिजोल्यूशन क्या है, एक्यूरेसी का क्या लेवल है, +-2 है, +-3 है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। पावर में क्या दे सकते हैं, वो अल्कलाइन बैटरी लगाना है, वो सारी चीज़ इसमें दे रखा है। ये हमारा इस मशीन में कनेक्ट करने के लिए एक ये थ्रेड टाइप का आता है, जिसको आप कनेक्ट करके हाथ में इसे पकड़ सकते हैं, जिससे मशीन को आपको कैरी करने या यूज करने में काफ़ी आसानी होगा। ये अपना पल्स ऑक्सीमीटर का मॉडल है, स्मार्ट ऑक्सी का। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये नए में ये लगा रहता है, AAA अल्कलाइन बैटरी इसमें दिया हुआ है। इसको जैसे ही निकाल के हम इस ढक्कन को बंद करेंगे, बैक कवर को, जैसे ही हम बंद करेंगे हमारा मशीन रेडी टू यूज हो जाएगा। ये अपना ऑन ऑफ का स्विच है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा रीडिंग आने लगा है। इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो रीडिंग्स का अलाइनमेंट चेंज हो। पावर बटन को जैसे सिंगल प्रेस करेंगे रीडिंग का अलाइनमेंट्स चेंज होते रहता है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, अपवर्ड डाउन, डाउनवर्ड अप, ये तीनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा SpO2 का रीडिंग दे रहा है, जो कि भी 99% आ रहा है। और ये BPM है, यानी ब्रेथ पर मिनट, यानी ये पल्स रेट का रीडिंग है, जो अभी 92 आ रहा है। ये बीच में हम देख रहे हैं छोटा सा PI दे रहा है, यानी परफ्यूजन इंडेक्स दे रहा है, जो 1.6% आ रहा है। बाकी इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें देख सकते हैं जो बाकी चीज़ें की सेटिंग्स है वो है। ये अलार्म सेटअप है। अलार्म सेटअप में हमने देखा क्या, अलार्म ऑन कर रखा है हमने, तो अलार्म ऑन है। ये बीप का देख रहे हैं, बीप हमने ऑफ कर रखा है, यानी बीप क्या है, जब बीप हम ऑन कर देंगे तो जितनी बार हमारी पल्स ऑक्सीमीटर हमारा ये रीडिंग लेगा उतनी बार ये बीप आता रहेगा, यानी ये हमारे पल्स रेट का रीडिंग देता रहेगा। यानी जितने पल्स हमारा यहाँ से जाएगा उतना बार ये बीप करेगा। ये डेमो मोड हमने ऑफ कर रखा है। जनरली डेमो मोड ऑन रखेंगे तो उसमें उसी को रीडिंग देगा, रिगार्डलेस ऑफ हम उसमें फिंगर लगाएं कि नहीं लगाएं। ये डिफ़ॉल्ट रीस्टोर करने का, यानी सेटिंग आप रीस्टोर पे करना चाहते हैं उसका है। ये ब्राइटनेस हमने कर रखा है, ये ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 1 से लेकर 5 के बीच में आप इसको टॉगल कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट का है, एग्जिट पे जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे हम इस सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। सेटिंग से हम बाहर आ जाएंगे, देख सकते हैं ये हमारा सेटिंग्स, हम इसमें इस तरीके से जो सेटिंग्स है उसको चेंज कर पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारा पल्स रेट जो है 116 आ रहा है, 106 आ रहा है, 109 आ रहा है, यानी 109, 110 आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा BP ये जो बीपिंग है ये रैपिडली इंक्रीज कर गया है। ये हमारा पावर का बता रहा है, जो हमारा बैटरी कितना % चार्ज है। जैसे जैसे कमता हो जाएगा बैटरी की जो ये बार से ही कमते जाएंगे। इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके हम इसको बीप को ऑफ कर देंगे तो हमारा मशीन बीप करना बंद कर देगा। फिर यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। अब देख सकते हैं हमारे SpO2 का रीडिंग और ये पल्स रेट का रीडिंग दे रहा है। SpO2 जनरली क्या है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का परसेंटेज रहता है। यानी ये जो अभी हमारा जो नॉर्मल रेंज है SpO2 का, वो हमारा 89 to 100 के बीच में होना चाहिए। मोस्ट जनरली जो 89 हम लोग मानते हैं, बट बहुत सारे केसेज में 94 to 100 के बीच में हम लोग जनरल रेंज मानते हैं, जो SpO2 का नॉर्मल परसेंटेज में रहता है। इसलिए 100 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, और नॉर्मल 94 या 95 के नीचे है तो हमें ऑबनॉर्मलिटी रहती है किसी भी टाइप का, या तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे ब्लड में कम जा रहा है। जनरली क्या होता है, जो ये SpO2 की रीडिंग्स है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स की रेशियो रहती है। उसके अलावा ये पल्स रेट देख रहे हैं, पल्स रेट यानी ब्रेथ, यानी कितना पल्स हमारा यहाँ पे हार्ट पंप कर रहा है, यानी कितने पल्स हमारे यहाँ फिंगर पे आ रहे हैं, वो चीज़ है। ये PI है, परफ्यूजन इंडेक्स। ये हमारे पल्सेटाइल ब्लड फ्लो और नॉन पल्सेटाइल ब्लड फ्लो के बीच की रेशियो को बताता है।
यानी ये हमारा एक रेशियो है पल्सेटाइल ब्लड और नॉन पल्सेटाइल ब्लड के बीच का। इसका जो स्टैंडर्ड रीडिंग है वो 0.02% से लेके 20% के बीच का माना गया है। जैसे देख रहे हैं अभी हमारा 3.0% आ रहा है, यानी ये हमारा अभी पीआई इंडेक्स जो है वो हमारे डिजायर्ड लेवल के बीच में है। साधारण भाषा में समझे तो पीआई जो है वो बताता है जो हमारा ब्लड जब हमारा ब्लड जब हार्ट द्वारा पंप किया गया है तो बॉडी के फारतेस्ट पार्ट यानी पैर या हाथ के नाखून तक पहुंचता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या रहता है। ये जनरली हम लोग पल्स स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ब्लड के प्रेशर को जांचने के लिए, ठीक उसी तरीके से ये पल्सेटाइल ब्लड सिग्नल को यूज करने के लिए होता है। मान लीजिए अगर हमारा स्टैंडर्ड रेशियो 0.02% से नीचे ये पीआई आता है तो उसका कॉमन सिस्टम होगा जो हमारे नाखून पीले पड़ जाएंगे, नाखून के पास हमारा प्रॉपर पल्सेटाइल ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जनरली हमारे हार्ट के एबिलिटी या हार्ट के द्वारा जो भी अगर कोई बीमारी होता है उसको ये दर्शाता है। जितना SpO2 इम्पॉर्टेंट है उतना हमारे ये परफ्यूजन इंडेक्स भी इम्पॉर्टेंट माना गया है। बाकी आप SpO2 और ये BPM का आप रेंज देख सकते हैं। नॉर्मली जो हेल्दी पेशेंट है उनके एडल्ट के लिए पल्स रेट जो है वो 60 से लेकर 100 के बीच में स्टैंडर्ड माना गया। बहुत सारे केसेज में है लोग 75 to 85 को स्टैंडर्ड 65 to 85 को स्टैंडर्ड मानते हैं, बट जनरली 100 से बीच के 100 और 60 से 100 का बीच का है तो ओके। थैंक यू।